आज की हमारी कहानी का शीर्षक है विधि का विधान अटल है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार देवताओं की एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर सभा में पहुंचे। विष्णु भगवान भी अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर सभा में पहुंचे। विष्णु भगवान की नज़र सभा भवन के बाहर प्रांगण में दाना चुग रहे कबूतर पर गई। कबूतर की नज़र भी विष्णु भगवान की नज़रों से मिली। कबूतर ने जैसे ही विष्णु भगवान को अपनी ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखा, कबूतर बहुत चिंतित हो गया और चिंता के मारे बेहोश होकर गिर गया। विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ ने जब यह देखा तो वह तुरंत दौड़कर कबूतर के पास पहुंचा और पानी वानी पिलाकर कबूतर को होश में लाया। गरुड़ ने होश में आते ही कबूतर से पूछा, अरे कबूतर भाई, अचानक से आपको क्या हो गया था? कबूतर घबराते हुए बोला, पता नहीं, आज विष्णु भगवान मुझे देखकर अजीब तरह से मुंह बनाकर मुस्कुरा रहे थे और मैंने सुना है कि भगवान विष्णु जब भी किसी को इस तरह से देखते हैं उसका वो संहार कर देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आज शायद विष्णु भगवान मेरे भी प्राण हर लेंगे और इसी डर से मैं बेहोश हो गया था। गरुड़ भाई, कृपया आप मेरी मदद करो और मुझे प्राणों के रक्षक भगवान शिव की शरण में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कैलाश पर्वत पर पहुंचा दो। गरुड़ ने भी कबूतर की हालत पर तरस खाकर उसे कैलाश पर्वत पर पहुंचा दिया। पर जैसे ही सभा समाप्त हुई, भगवान विष्णु ने बाहर आते ही सबसे पहले गरुड़ से उस कबूतर के बारे में पूछा। गरुड़ ने बताया कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से एक बेचारे जीव के प्राण चले गए और मैं कुछ भी नहीं कर सका। भगवान विष्णु ने ना समझ बनते हुए गरुड़ से पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसके प्राण तुम्हारी वजह से कैसे चले गए? गरुड़ ने बताया कि जब आप कबूतर को देखकर मुस्कुराए थे तो कबूतर इसी बात से चिंतित होकर बेहोश हो गया था और आपके कोप से बचने के लिए भगवान शिव की शरण में कैलाश पर्वत पर जाने के लिए मुझसे मदद मांगी। मैंने उसकी मदद की और उसे कैलाश पर्वत पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसे अपनी पीठ से नीचे उतारा, वहाँ पहले से ही घात लगाए बैठी एक बिल्ली ने कबूतर को अपना शिकार बना लिया। भगवान विष्णु बोले, मैं तो आज विधि के विधान को गलत होने की उम्मीद करके मुस्करा रहा था, क्योंकि उस कबूतर की मौत आज कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी और मैं यही सोच रहा था कि कबूतर अगले 5 मिनट में कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसकी उड़ने की रफ्तार उतनी तेज नहीं है और यहाँ से मीलों दूर कैलाश पर्वत पर 5 मिनट में पहुँचना नामुमकिन है। लेकिन आज फिर से ये साबित हो गया कि विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये भी एक विधि का विधान ही था और उसके तुम केवल एक माध्यम थे। तो कहानी का सार ये है, इस प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब पहले से ही निर्धारित होती हैं, जबकि हम इसका दोष किसी को भी दे देते हैं। और इसलिए तो हमारे ऋषि महापुरुष हमें समझाते आए हैं कि इंसान को दूसरों की गलतियों के लिए माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो इंसान केवल एक माध्यम होता है, जबकि इसका निर्धारण हमारे कर्मों के अनुसार पहले ही हो चुका होता है। इसलिए दोस्तों, अगर किसी से गलती हो जाए तो आपको यही सोच समझकर उसको माफ़ कर देना चाहिए। फिर देखिए कैसे आपका जीवन परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, चैनल नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगामी कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।